तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया इन 45 दिन के अंदर क्या मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी के अंदर हो सकता है, या भैया मैं पढ़ाई छोड़ दूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया 0.1 मार्क्स से रह गया, क्या मेरा ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे रो रहे हैं कि भैया मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के मैसेजेस कंटिन्यूस मिल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं, जो लड़का टॉपर था, जिसको पता है कि उसका सिलेक्शन हो रहा है 82 मार्क्स 85 मार्क्स, वो लड़का ग्रुप डी की तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन आप लोग ना तो इस टाइम पे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि हां मैंने गलती की है, मेरे को पहले से तैयारी करनी थी, और ना ही आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि हां जो आगे के 40-45 दिन है उसमें मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हारना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है। देखिए, सिस्टम को तुम बदल नहीं सकते हो। सिलेक्शन तो 39 नंबर वाले ने भी लिया है और आप 80 नंबर पे भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, तो सिस्टम में बदलाव नहीं कर सकते। ना आप आरक्षण को चेंज कर सकते हो, ना ही आप इस चीज को चेंज कर सकते हो कि भैया इस बोर्ड के अंदर इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया, मेरा इस बोर्ड पे सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में क्या है? तुम्हारे बस में सिर्फ एक चीज है, वो है पढ़ाई करना, और दूसरी चीज है गिव अप कर देना। डिसाइड आपको करना है कि करना क्या है। गिव अप करना है तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो मन करे वो करो, देखो, लेकिन उसमें यह देखना कि 2 साल बाद 4 साल का बाद का फ्यूचर क्या है। अगर आपको फ्यूचर नजर आता है तो बेझिझक इस वीडियो को भी छोड़ो, आराम से अपनी तैयारी में जुटो। जो काम करना है, बिजनेस करना है बिजनेस, दुबई जाना है दुबई, जहां जाना है जो करना है वो करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि सामने अवसर पड़ा हुआ है, और जो इंसान हार के टूटता है उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं, और ये जो आंसू हैं जो उसे अंदर से तोड़ देते हैं, और जब वो उसके बाद खड़ा होता है तो मेरे प्यारे बच्चों एक नई एनर्जी के साथ, और वो जोश आप किसी और तरीके से ला ही नहीं सकते हो। जैसे किसी की बेइज्जती कर दो कि तेरे बाप से भी नहीं निकलेगा, ये एग्जाम तेरे बाप से भी नहीं निकलेगा। जब किसी की बेइज्जती की जाती है तो उसके अंदर जो एक जोश और एनर्जी आती है पढ़ने के लिए, वही काम जब कोई एक स्टूडेंट फेल हो जाता है तो 1 से 2 दिन तुम निश्चित तौर से रिग्रेट फील होता है कि यार भाई क्या हो गया, इतनी मेहनत की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो लड़के सिलेक्शन की कैटेगरी वाले हैं, मैं आपको बता दूं, वो 1 से 2 दिन ही बिलाप करते हैं, और उसके बाद वो इस तरीके से लगते हैं कि कोई पहले से ना लगा हो, या उस तरीके से उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी मेहनत ही ना करी हो, इस तरीके से वो अपनी तैयारी में लगते हैं। और निश्चित तौर से ये 80 छोड़िए, वो ऐसे ऐसे नंबर लेके आते हैं कि किसी का बाप भी उनका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। और आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं 45 दिन में 80 मार्क्स या 80 से ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं, या इतने मार्क्स ला सकता हूं जितने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि कई जगह पे 80 पे भी सिलेक्शन होंगे, कई जगह पे 85 पे भी सिलेक्शन होंगे, ये तो निश्चित है नहीं। तो क्या मैं उतने मार्क्स की तैयारी कर सकता हूं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? देखो, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप अपने आप को हल्के में मत लीजिए। आप लाखों स्टूडेंट्स को पछाड़ने के बाद यहां तक पहुंचे हो, सफलता की सीढ़ी से बस एक स्टेप पीछे खड़े हुए हो। सामने अवसर है, आपके पास एनर्जी है, सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, दुनिया की सारी चीजें सिर्फ एक एएलपी के रिजल्ट को छोड़ के आपके पक्ष में है। अगर आपने हार नहीं मानी तो सामने ग्रुप डी है, ये अवसर कि भाई साहब एक पेपर में फेल हुए और उसके 45 दिन बाद दूसरा एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम के दम पे आप ना सिर्फ ग्रुप डी में क्वालिफाई करोगे, बल्कि उसके बाद आप एएलपी बन सकते हो, टीटी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। पूरी अपॉर्चुनिटी है, बन रहे बहुत सारे लड़के, और जीडीसी से एएलपी बनना इस एएलपी की तुलना में बहुत ज्यादा आसान है। अभी कुछ लड़कों के मन में चल रहा होगा कि मैं ग्रुप डी की नौकरी थोड़ी करूंगा। मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ही के साथ का बच्चा जो इस बार ग्रुप डी में फेल होगा, मतलब जो पिछली बार 2022 में फेल हुआ था, वो टेक्नीशियन के अंदर टॉपर है, एएलपी में भी सिलेक्शन है, टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन है। जिस लड़के का ग्रुप डी में नहीं हुआ उसका जेई में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी जो ये तैयारी है, इसको आप अपने आप को ये मत समझिए कि बेकार जाने वाली है। अगर इस तैयारी का आपको फायदा उठाना है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो नेक्स्ट एग्जाम, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट एएलपी दूंगा। आप एएलपी दोगे, लेकिन जब आप अभी से तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी के बहाने आपकी तैयारी हो गई, आपने ग्रुप डी दिया, आपकी पूरी की पूरी तैयारी ग्रुप डी के बहाने से हो गई, फिर आपका एएलपी आ गया, क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता पड़ेगी? कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात रही कि क्या 45 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, देखो एक नए बच्चा है, उसका भले ही सिलेक्शन ना हो, लेकिन तुमने तो सब कुछ पढ़ रखा है। तुम 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए, क्या तुम 45 दिन के अंदर अपने 5-10 नंबर नहीं बढ़ा सकते?
क्या तुम 45 दिन अगर पूरी शिद्दत के साथ रिवीजन कर लो अपनी चीजों का, या जो कमियां थी उन कमियों को पूरा कर लो और 45 दिन आप प्रैक्टिस कर लो, क्या आप 80 नंबर नहीं ला सकते? मैं अभी दिखाता हूं। आप छोड़िए, कोई भी बच्चा अगर वो पूरी मेहनत से 12, देखिए आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई करते हो घंटे देख के। पढ़ाई घंटे देख के नहीं होती है, पढ़ाई अपने टारगेट को देख के होती है कि मेरा टारगेट क्या है। सोने नहीं देता है इंसान को उसका टारगेट। देखिए, अगर इंसान के मन में ये चल गया ना कि मेरे पास तो अभी ऑप्शंस हैं, 3 साल पढ़े, सफल नहीं हो पाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सफल होना है, इंपॉर्टेंट ये है कि सफल होना कब है और किस एग्जाम में मुझे सफलता चाहिए। आप लोग कहते हैं भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस। अरे तुम 12 से 14 घंटे पढ़ना तो शुरू करो एक बार। कॉन्फिडेंस ना आए तो बोलना। 110% आपको लगने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा और कोई माइकल मुझे रोक नहीं सकता। जब आप अपने जो टेस्ट देते हो उसके अंदर जब आप 80 80 85 85 नंबर स्कोर करने लग जाते हो, आप अपने 1 लाख स्टूडेंट में 10,000 3,000 2,000 1,000 जब रैंक लाने लग जाते हो तो वहीं पता लग जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे यार, 4 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन 4 लाख बच्चों में जहां भी टेस्ट देते हो, टेस्ट बुक पे देते हो, कहीं भी दे रहे हो, 2 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तुम्हारी रैंक आ रही है अंडर 1000। कौन रोक लेगा तुम्हारे सिलेक्शन को? कौन रोक लेगा सिलेक्शन को? अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो 80 भी कट ऑफ नहीं जाएगी, पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ 90 भी जाएगी। कट ऑफ पे मत जाइए आप। जो आप पूछते हैं कि 80 नंबर पे हो जाएगा क्या, 70 नंबर पे हो जाएगा क्या, अरे वो पेपर डिसाइड करेगा कितने नंबर पे हो जाएगा, कितने पे नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कई तरीके से पढ़ के देख लिया होगा। देखिए, सिलेक्शन ना होने के कई रीजन है। एक तो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे इतने टीचर्स हैं, इतनी गाइडेंस है। जो अभी 39 नंबर पे पास करके आया ना बच्चा, अभी आप लोगों ने देखा होगा जो रिजल्ट में मैंने दिखाया था आपको, 39 नंबर पे भी कट ऑफ लगी है। वो भी एलपी बनेगा, और जब वो एलपी बनेगा और वो भी गाइड करेगा। आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे तो क्या आप 70 नंबर वाले बच्चे उसकी बात सुन के सफल हो सकते हो? किसी की भी बात सुन के कोई भी किताबें परचेज कर ले रहे हो आप। टीचर कह रहा तो टीचर की, इन्फ्लुएंसर कह रहा है इन्फ्लुएंसर की। अरे कुछ तुम्हारे अंदर दिमाग है? क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? एक टीचर ने 45 लेक्चर करा दिए नंबर सिस्टम के, तुम 45 पढ़े जा रहे हो, 45 का रिवीजन नहीं हो पा रहा है। अबे 45 लेक्चर्स में तो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा आदमी, 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेगा, और तुम एक ही चैप्टर में लगे पड़े हो पूरी। हर चीज टाइम के हिसाब से होती है। अगर मेरे पास सिर्फ 10 दिन का समय है तो मैं 10 दिन के हिसाब से रिवीजन करूंगा। अगर तुम्हारे पास 45 दिन का समय है तो तुम 45 दिन के हिसाब से अपनी चीजों को रिवाइज करो, अपनी कमियों को पूरा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रीजनिंग अच्छी है तो तुम एक बार कॉन्सेप्ट देखो उस चैप्टर के 15 से 20 मिनट में, 1 घंटे में, और फिर उसके बाद उस चैप्टर की आप लोग प्रैक्टिस कर लो। एक बार पूरा का पूरा, अगर आपको पता है कि मुझे एक चैप्टर नहीं करना, मुझे तो एक बार रीजनिंग से पल्ला झाड़ लेना है, एक बार सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट देख लो 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, और बस पूरी रीजनिंग से टेंशन फ्री हो जाओ। रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, हर रोज 25-25 प्रैक्टिस सेट, 25-25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, 2-2 प्रैक्टिस सेट लगा लो। रीजनिंग तो तुम्हारी है ही, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। रीजनिंग की पूरी टेंशन खत्म हो गई, समझ रहे हो? पी बाई क्यू देख लो साथ में, रीजनिंग पूरी तरीके से खत्म हो गई। ऐसे ही किसी और का कोई और सब्जेक्ट हो सकता है खत्म। बात रही करंट जीके की, सीधा सा आओ और अपनी स्पीडी करंट अफेयर्स उठा लो। इसमें जो मार्किंग कर रहा हूं मैं इंपोर्टेंट उस चीज को आप लोग पढ़ लो, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स पढ़ लो जो आप लोगों को इंपोर्टेंट बताएं। 45 दिन छोड़ो, मैं लिख के दे रहा हूं कि आदमी 30 दिन के अंदर जीके की टेंशन खत्म कर सकता है अपनी। लेकिन तुम पढ़ो तो सही ना, तो तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना तुम चाहते नहीं हो। अब तुम कहोगे कि भैया ऐसा मत बोलो, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। कौन मेहनत नहीं कर रहा है? अच्छा ये बताइए, जो ये 83 मार्क्स पे कट ऑफ गई है या 82 पे आप लोगों की कट ऑफ गई है, आपको ये पता है कि लोअर कैंडिडेट की मार्क्स है? 82 जो है सबसे लोअर कैंडिडेट की मार्क्स है, कट ऑफ होती है सबसे लोअर की। इसका मतलब जो सिलेक्शन वाली कैटेगरी है वो सब 82 से ऊपर वाली थी अनरिजर्व में, 75 से ऊपर वाले सब सिलेक्शन थे। जब आपको बताया जा रहा था तो उस टाइम पे आप गालियां दे रहे थे। सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगर तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई माइकल आल तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, इस बात को समझ लेना। अब आओ यहां देखो कैसे आप लोग, अच्छा ये बताओ, ये मेरी खुद की मार्कशीट है, ग्रुप डी की ही मार्कशीट है, यहां आप देख लो, ये ग्रुप डी की मार्कशीट है, चंडीगढ़ से मैंने उस टाइम पे फॉर्म फिल किया था। ये मेरा नंबर है, ये फिजिकल के लिए यस। यही मार्कशीट आपको अब से 2 महीने बाद देखने को मिल जाएगी, 2-3 महीने बाद देखने को मिलेगी। आपके पास पूरा पूरा समय है, 40-45 दिन आप तैयारी करिए, फोड़ के आइए एग्जाम, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, पीईटी दीजिएगा, साथ में अपना उधर पीईटी की तैयारी होगी, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के रूप में अपनी पीईटी की तैयारी करना, साथ में एलपीसीवीटी 1 का पेपर होने वाला होगा, उस समय पे एलपीसीवीटी 1 की तैयारी करना, जे और टेक्नीशियन सीवीटी 1 की तैयारी करना, फोड़ लोगे। लेकिन आप, अच्छा एक बात बताओ, आप सोच के देखो, आप कहते हो कि हमने मेहनत नहीं की है, मार्क्स उतने लेके आओ
जो आपको ये चिंता न रहे कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या ना करूं। आप लोग क्या करते हो, मार्क्स कम लेके आते हो, फिर आपके मन में रहता है कि यार एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, मैं तो रिजल्ट के बाद करूंगा। आपके पास टाइम होता नहीं है, आप खींच खाच के 70 नंबर 75 नंबर ले आते हो, चलो ठीक है। फिर आप सोचते हो अरे मेरा होगा कि नहीं होगा सीबीटी 2 में। कोई ट्रेड में फेल कर गया और किसी का हो भी गया तुक्के में, तो उसने साइको की तैयारी बहुत लेट स्टार्ट की, कह रहे हो पास तो मैं भी हो गया, मेरे 18 नंबर आए, 19 नंबर आए। अरे भैया 23 नंबर आए बच्चों के, 24 नंबर आए, तुम्हारे 18 उसके 24 6 नंबर ज्यादा है, तो कट ऑफ तो वैसी हो गई। समझ रहे हो, आपके 18 नंबर और उसके 23 नंबर, 5 नंबर का गैप मार दिया। और ये कौन बच्चा है पता आपको, ये वो बच्चा है जिसने रिजल्ट का वेट नहीं किया। और आप लोग मैक्सिमम टाइम अपना इसीलिए बर्बाद करते हो। और मैं आप लोगों को बता दूं 2018 में ग्रुप डी के अंदर जब हम इतने इतने मार्क्स ला सकते हैं, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था सिर्फ टीसीएस, पहली बार पेपर करा था, पता भी नहीं था पैटर्न, तब हमारा ये हाल था। आपके पास तो टीसीएस का 2018 का पैटर्न, 2022 का पैटर्न सब कुछ है, तो क्या तुम नहीं ला सकते? सब ला सकते हैं, लेकिन एक डेडिकेशन चाहिए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ना रिश्तेदारी से, ना छुट्टी से, ना किसी चीज से मतलब नहीं, सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, कुछ नहीं करना मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, मुझे सिलेक्शन चाहिए। दुकान में बैठता था तब भी पढ़ता था, जो काम करना है उसमें सिर्फ दिमाग में। बाथरूम में भी आप लोग लगता होगा ज्यादा ही फेंक रहा है, मेरे घर से आके पूछ रहे हैं, जब मैं बाथरूम में भी जाता था ना, बाथरूम के अंदर भी नहाने के लिए पैर रगड़ रहे हैं, हाथ रगड़ रहे हैं, उस समय वीडियो चलती रहती थी करंट अफेयर्स की, किसी चीज की रिवीजन की। तो आप लोग अगर अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, आपको तो देखिए, अगर आप 40-45 दिन जो आपने सब कुछ पढ़ रखा है उसमें अपने आप को झोंक देते हो, पूरी तरीके से सिलेबस में घुल जाते हो, आपके पास टारगेट है, विजन है कि मुझे आज ये करना है कंप्लीट, कल ये करना है कंप्लीट, तो आप बड़ी आसानी से चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी टारगेट तो चल ही रहे हैं, जैसे कि मैं चीजें करवा रहा हूं, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से आप मार्क्स गेन कर सकते हो अच्छे। सिलेबस आप सब लोगों को पता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, कुछ भी सिलेबस नहीं है। पर डे अगर एक चैप्टर का भी रिवीजन कर लो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बताइए, क्या साइंस के अंदर 40 चैप्टर्स हैं? क्या मैथ्स के अंदर 40 चैप्टर्स हैं? क्या रीजनिंग के अंदर 40 चैप्टर्स हैं? आप कहोगे क्या भैया पर डे एक चैप्टर हो जाएगा? तेरे को रिवीजन ही करना है, दुनिया की चीजें नहीं करनी है। और मैं कह रहा हूं, अगर मान लो किसी चैप्टर में 2 दिन भी लग गए, 3 दिन भी लग गए, तो जरूरी थोड़ी है कि 17 नवंबर को ही पेपर होने वाला है। अगर तूने तैयारी नहीं की और फिर बाद में पेपर आगे बढ़ गया, तब तो नुकसान ही नुकसान है। और तुमने तैयारी की, पेपर आगे बढ़ गया, तो तुम्हारे लिए जन्नत ही जन्नत है। लेकिन ये कब फायदा है? जब तुम तैयारी कर रहे होगे। और गलती किसकी है? गलती मेरी है क्या? मैंने तो तुमको बोला ना कि 18,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है, कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। तुम लोगों को तो वो बच्चे, वो टीचर समझ आते हैं जो आपको बता दे 65 पे कट ऑफ जाएगी, 60 पे कट ऑफ जाएगी। और उनके चक्कर में, सच पूछो तो उनके चक्कर में हम लोगों को भी कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे करके बतानी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि तुम गालियां देते हो, सच्चाई तुम्हें एडजस्ट ही नहीं होती, पचती नहीं, डिसलाइक करते हो वीडियोस को, चलती नहीं वो आगे, तो भुगतोगे ना आप उन चीजों को। आप आइए यहां पे इस चीज को देखते हैं, ये आप लोगों का सिलेबस, चलिए यहां पे दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न है, जिसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को अगले 45 दिन तक बेहतरीन तरीके से मैं गाइड करता रहूं, जिससे किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, तो मैंने तो 2022 के अंदर लास्ट 25 डेज में बच्चों को सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए। अब एक तरीका यही है आप लोगों को सिलेक्शन लेने का, कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स की मार्किंग पूरी की पूरी प्रोवाइड करवा दूं, तो आपकी स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। साथ में रीजनिंग के भी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं। बाकी आप लोगों को जो साइंस है वो एनसीईआरटी से कवर करनी ही है। डेली एक चैप्टर भी आप कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 30 दिन का समय भी लगेगा। आप कोई चैप्टर बढ़ाए तो उसमें 2 दिन दीजिए, तब भी आप मेरे प्यारे बच्चों इतने समय में ही सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। एक बार देखते हैं कि कितना अगर आप पढ़ते हैं डेली। देखिए, अगर आप मैथ्स में 40 से 45 दिन पढ़ लेते हैं और आपने पहले से भी पढ़ाई की होगी, अच्छा ये बताइए, क्या अगर आप एएलपी में सेलेक्ट हुए हैं तो क्या आप 25 नंबर में से इस समय 15-18 नंबर नहीं ला रहे होगे? 25 में से 15 से 18 नंबर तो ला ही रहे होगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपनी इतनी मेहनत कर लें, क्योंकि 15-18 नंबर तुम्हारे आ ही रहे, तुम्हारे जो चैप्टर्स वीक है, तुम देखो, आपको करना यह है कि जो चीजें वीक है उन चीजों को बहुत अच्छे से करो, और जो चीजें आपको आती हैं उन चीजों को ऐसे ही रिवाइज करो कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो मेरे को आता ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप डेली डेली बार बार पढ़ने से कुछ काम थोड़ी होगा।
भाई साहब, जो चीज आती है उसको एक दो बार रिवाइज करो, उसके फॉर्मूला रिवाइज करो और उसे आगे छोड़ो। फिर जो चीज कमी है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने पहले द्विघात समीकरण नहीं पढ़ी थी, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी थी, तो इस बार द्विघात समीकरण ज्योमेट्री को बेहतरीन करो और बाकी जो पीछे वाली चीजें उनको रिवाइज करो। बहुत आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो सारी की सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों को दूंगा। फिलहाल आप समझिए, अगर आपके आज 15 से 18 नंबर आ रहे हैं और आप इन 40-45 दिन मैथ पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं मैथ्स का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा 20-22 नंबर लाने तैयार हो जाएगा। 25 में से 20-22 नंबर आने लग जाएंगे। क्या तुम 4 नंबर भी नहीं बढ़ा सकते? क्या तुम 40 दिन के अंदर 4 नंबर नहीं बढ़ा सकते? जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसे टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं जिसमें 2024 के एलपी के भी क्वेश्चन है, टेक्नीशियन के भी क्वेश्चन है, और मैं लगातार टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, फुल टेस्ट भी, टारगेटेड टेस्ट भी। तो कैसे नहीं लेके आ सकते हो तुम मार्क्स? लेकिन टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी, उसके बारे में मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को एप्लीकेशन पे, टेंशन मत लीजिएगा, यहां भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप देखिए 20 से 22 नंबर आपके यहां आ गए मैथ्स के अंदर। बात करें रीजनिंग की, मैं कह रहा हूं 30 में से अगर आज भी आपकी बात कर रहा हूं जो एलपी में फेल हुए हैं उन बच्चों की, आज भी अगर आपको पेपर दे दिया जाए, आप 20 से 22 नंबर ले आएंगे। कोई भी बच्चा 20-22 नंबर ले आएगा आज भी। अगर तुम 22 नंबर आज ला रहे हो, कितने नंबर? 22 नंबर तुम अगर आज ला रहे हो, तो क्या 40 दिन के अंदर 3-4 नंबर तुमसे नहीं बढ़ा सकते? 40 दिन में तुम 3 या 4 नंबर नहीं बढ़ा सकते अगर तुम्हें सारे के सारे उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी जाए, तुम्हें कुछ टेक्निक्स बता दी जाए कि इन टेक्निक्स को फॉलो करना है, जिससे कि तुम्हें अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो तुम इन टेक्निक्स के दम पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। साइंटिफिक अप्रोच ये होती है। इन चीजों को आप फॉलो करिए, ये बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेट लगाइए, ये चीज करिए। जब उन चीजों के लिए आपको गाइड कर दिया जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये 30 में से 20-22 नंबर आज आ सकते हैं, तुम आज टेस्ट लगाओगे तो, और जब आप पढ़ाई कर लोगे, यानी कि 40 दिन और पढ़ लोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे यही मार्क्स आपके 25 से 27 तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए ना खुद से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप खुद सोचिए। आपको सिर्फ 3-3, 4-4 नंबर गेन करने एक्स्ट्रा, क्योंकि बाकी नंबर तो तुम्हारे आ ही रहे। आज भी अगर तुम टेस्ट दोगे 30 नंबर में से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम लड़के 20 नंबर लेके आएंगे। 20 नंबर मैक्सिमम लड़के, कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप वही सिलेबस पढ़ के आए हो। सीबीटी 1 में भी वही सिलेबस पढ़ा, सीबीटी 2 में भी वही सिलेबस पढ़ा, और आगे एलपी सीबीटी 1 में भी वही पढ़ोगे, टेक्नीशियन में भी वही पढ़ोगे। बात करें साइंस के अंदर, क्या साइंस तुमने एलपी सीबीटी 2 में नहीं पढ़ी? फिजिक्स तो तुम्हारी पूरी की पूरी तैयारी है। अरे एलपी सीबीटी 2 के अंदर वर्क पावर एनर्जी इतना बेहतरीन करा है, टाइम वो वर्क पावर एनर्जी आपने बहुत अच्छे से किया, ग्रेविटेशन आप लोगों ने अच्छे से किया, और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों मोशन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। तो पूरी 9th की फिजिक्स तो आपकी कवर ही है। मान लेते हैं आपने 10th की फिजिक्स कवर नहीं की, इलेक्ट्रिसिटी कवर किया उसमें से भी, लेकिन मान लेते हैं नहीं किया, तो जो चैप्टर्स बचे हैं उन चैप्टर्स को और रिवाइज कर लो अच्छे से, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लो। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे इतने सारे टेस्ट में प्रोवाइड करवा रहा हूं, उन टेस्टों को लगाओ, उसका एनालिसिस करो। कोई माई का लाल अगर तुम्हें 25 में से 20 नंबर लाने से रोक ले तो मेरे को बता देना। आज भी अगर तुम 25 में से टेस्ट लगाओगे तो मैं कह रहा हूं कि चलो तुम्हारे बायो के नंबर कट रहे थे, तो बायो के काटने के बाद अभी स्टार्टिंग में आप 15 नंबर तो लाओगे, 15 नंबर तो लाओगे। क्या तुम 40 दिन मेहनत करके इसे 20 तक नहीं पहुंचा सकते हो? 20-22 नंबर तक नहीं पहुंचा सकते हो? ये बताइए मेरे को, 20 से 22 नंबर नहीं ला सकते हो? तुम बड़े आराम से ला सकते हो। मैंने बताया था चेतक पाटिल, वो बच्चा 96 मार्क्स लेके आया है एलपी के अंदर, 96, और टेक्नीशियन में 93 अटेम्प्ट किया और 93 ही लेके आया। क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ी, सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ा। अब मैं लिमिटेड बताऊंगा। आप लोगों को लगता है बायो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, तुम्हें बना के पढ़ाई जाती है बड़ी, क्योंकि टीचर दुनिया का कंटेंट पढ़ा देते हैं। उनको ये नहीं पता कि सिलेबस ये कह रहा है तो ये पढ़ा दें। जैसे कि मैंने आप लोगों को हिडन क्यूब में बताया, मेरा एक भी बच्चा हिडन क्यूब के अंदर इस तरीके से फेल नहीं हुआ होगा, और न जाने कितने टीचर्स के बच्चे हिडन क्यूब के अंदर फेल हो गए। क्यों? गलत डायरेक्शन, समझते ही नहीं है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कहानी सुना है सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। अरे आरडीएसओ ने लिख के दिया, तुम उसकी बात नहीं समझ रहे।
और फिर बाद में एक दिन पहले 2 दिन पहले आके बता दे रहे हो कि भैया ऐसे होगा, तो ऐसे काम नहीं चलता है। समझ आ रही है? ये बात हुई। तो इतने नंबर आ गए, अभी आप खुद जोड़ लेना। जीके और जीएस, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आप लोगों से। मैं कह रहा हूं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जीके और जीएस ऐसी चीज है कि इसके अंदर आप जितना घुसोगे ना, जितना घुसोगे, ये खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए इसकी सबसे अच्छी अप्रोच होती है लिमिटेड कंटेंट पढ़ो। और लिमिटेड क्या? स्टैटिक जीके पढ़ो। स्टैटिक जीके में क्या? तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं भी दिखाता हूं आप लोगों को, मैं सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा आपके साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। इसी तरीके से करंट अफेयर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लो। और ये जो इस करंट की बुक है, इस बुक की इंपोर्टेंट मार्किंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। ये देखो, यहां पर अगर आप देखोगे, 1 मिनट देखिए, आप कोई भी मेरी करंट की बुक उठा के देख लीजिए, मैं पूरी की पूरी करंट को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मार्क कर करके देता हूं कि देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें तो आपसे नहीं पढ़ी जाएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब इतने सारे अपॉइंटमेंट है, इतने सारे अपॉइंटमेंट याद कर लें, इतने सारे अवार्ड है, इतने सारे अवार्ड याद कर लें। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं मार्क करके देता हूं। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो ये जो 20 नंबर की जीके है ना, इसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 नंबर की करंट जीके रहेगी, 10 नंबर की। और 3 से 4 नंबर करंट से कोरिलेट होंगे, यानी कि जो स्टैटिक जीके आएगी वो करंट से कोरिलेट होकर आएगी। समझ आ रही है? क्योंकि सिलेबस में वही लाइन लिखी हुई है कि जितनी चीजें आएंगी वो करंट से कोरिलेट होकर आएंगी। और बाकी अगर 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, तो वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोगों को मालूम है। हिस्ट्री से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महात्मा गांधी वाला पार्ट इंपोर्टेंट है, मुगल वाला पार्ट इंपोर्टेंट है। और वो मैं इतना सही करवाता हूं, उतना आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं 1 महीने के अंदर भी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, और मैंने करवाया भी है आप लोगों को एलपीसीबीटी 1 में, इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज से पूछता है, आप जाके देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, संविधान संशोधन लेटेस्ट पूछ लेता है, जो चीजें चर्चा में रहती है उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार क्वेश्चन, अभी जैसे मान लेते हैं वर्ल्ड कप की बात हो रही, तो वर्ल्ड कप पूछा कि भैया लास्ट टाइम भारत ने कब वर्ल्ड कप जीता था, मतलब जैसे मान लेते 2024 में जीता, इससे पिछला कब जीता था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। क्यों पूछा? क्योंकि भारत वर्ल्ड कप जीता। फीफा वर्ल्ड, मान लो किसी देश की राजधानी पूछ रही, यूक्रेन कह रहा हूं मैं, क्रोएशिया की राजधानी, वो यूक्रेन बोल रहा हूं। फीफा वर्ल्ड कप जो पिछली बार रनर अप रहा था देश, उसकी राजधानी पूछी थी। आप कहोगे 200 देशों की राजधानी थोड़ी याद करूंगा। अरे भैया 200 देशों की नहीं याद करोगे, लेकिन जो देश चर्चा में है उनकी तो राजधानी याद करोगे। देश रनर अप रहा है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, पूछेगा ही पूछेगा। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो मेरे प्यारे, कौन से खिलाड़ी, आप कह रहे हो भैया इस खिलाड़ी का राज्य पूछ लिया, हमें कैसे पता होगा? अरे भैया उस खिलाड़ी ने कुछ बड़ा किया होगा। अब नीरज चोपड़ा के बारे में अगर इन डेप्थ आपसे पूछ ले कुछ भी, कि किस स्टेट से है, जिला भी पूछ ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना फेमस खिलाड़ी है, ओलंपिक में अवार्ड जीता है। समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके की चीजें आप लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। तो अब अगर इन चीजों को आप देखो, तो मैं कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज आप ज्यादा नंबर ना लाए, इसके अंदर 8 नंबर ले आए, सिर्फ 8 नंबर। आप एक बार इनको जोड़ना जरा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 8 और 22, 30 नंबर ये हो गए। और यहां चलो 25 ही जोड़ लो, 30 और 25 कितने हो गए? 55 नंबर हो गए। 30 और 25 55 नंबर हो गए। और 22 नंबर आप यहां से जोड़ लो। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद देख लो कि आपके 77 नंबर तो वैसे ही हो रहे हैं, जबकि मैंने कम कम करके जोड़ा है। आप कहोगे क्या भैया 77 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा? देखो 96,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा पैट के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें 96,000 बच्चे लिए जाएंगे। तो ये जो नंबर का आंकड़ा भी आया है, इसमें अगर अनरिजर्व में भी बहुत सारे बोर्डों में हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ के बाकी मैक्सिमम कैटेगरीज में इतने नंबर पे सिलेक्शंस भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी मार्क्स मिलता है, बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। समझ रहे हो? तो रॉ मार्क्स अगर इतने आ रहे हैं बच्चे के, तो बड़े आराम से सिलेक्शन तक पहुंच सकता है। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं है, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम के लिए प्रैक्टिस करना है। और अगर इसके तुम मैक्सिमम मार्क्स जोड़ोगे तो बड़े 80 से ऊपर अपने आप चले जाएंगे। आप जोड़ के देख लीजिए, यहां पर 22 और 8 30, तो यही हो गए। और 30 और 27 कितने हो गए? 57। 57 और 22 कितने हो गए? 79 मार्क्स हो गए, 80 नंबर हो गए। और 80 नंबर अगर आप रॉ मार्क्स लेके आ रहे हैं तो बड़े आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? तो सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, आप दुनिया की चीजें मत पढ़िए। जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखो, और सिलेबस जो है सबका सेम है। ग्रुप डी 2019-22 में भी वही था, एएलपी 2024 में भी सेम था, टेक्नीशियन में वही था, ग्रुप डी 2025 में भी वही सिलेबस लिखा हुआ है। देखो यहां पे बहुत अच्छे से ये लिखी हुई है लाइन कि देखो जनरल अवेयरनेस जो आएगी ऑन करंट अफेयर्स बेस पे इन साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, पर्सनैलिटीज में, और इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। तो इसको समझना पड़ता है कि क्या बोल रहा है,
क्या चीजें आएंगी, तो इसके रिगार्डिंग मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, वो सिलेबस मैं आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाए। जनरल साइंस के अंदर द सिलेबस अंडर दिस साल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। पिछली बार बहुत ज्यादा सीरियस इन्होंने लिया इस वर्ड को, जो 10th स्टैंडर्ड लेवल लिया हुआ है, और उन्होंने 9th से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, 9th एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला। अब तो फिजिक्स तो इतनी मोटी है, आप कहते हो मैं एसके झां सर से पढ़ लूं, आप कहते हो मैं नीरज सर से पढ़ लूं, आप कहते हो मैं इन सर से पढ़ लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी से भी पढ़ लो, सब एक से एक बेस्ट है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा किसी से भी पढ़ो, लेकिन एक बार जो ये एनसीईआरटी है, ये आप लोगों की एनसीईआरटी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो इसकी हालत बहुत बुरी हो गई होगी, अगर पढ़ी होगी तो। ये एनसीईआरटी है, पिछली बार पूरी की पूरी साइंस सिर्फ इस 10th की एनसीईआरटी से आई थी, 9th की एनसीईआरटी उन्होंने छुई भी नहीं थी, और ये 100 150 रुपए की किताबें मिलती हैं, गारंटेड मैं बोल रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आप इस एनसीईआरटी को देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन इससे आपको ना मिले तो मेरे से आके कह देना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, और जो एक्स्ट्रा होंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे। इसकी मार्किंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं, बच्चे उसकी प्रिंट निकाल के पढ़ते हैं या अपनी बुक में मार्क कर लेते हैं। साइंस के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंस को आप इसी पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो का आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से आप कम समय में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको अपनानी है। जैसे आपके मन में सवाल चल रहा होगा साइंस के नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, तो मैं आपको साइंस के नोट्स ना बना के कौन सा मेथड बताऊंगा जिसके दम पे आपकी साइंस कवर भी हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसी तरीके से जीके कवर भी हो जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। टाइम जा कहां रहा है? टाइम जाता है मेनली नोट्स बनाने के लिए। टाइम जाता है मैक्सिमम किस चीज में? या तो नोट्स बनाने में आपका टाइम जाएगा, या किस चीज में जाएगा समय आपका? लिखने में। भाई साहब मैं लिख रहा हूं, इन सारे समय को मैं आपका बचा दूंगा, और जब आपका ये समय बच जाएगा तो निश्चित तौर से समय बचाना ही सारा खेल है। अगर बच्चे का समय बच गया, पढ़ वो लेगा, पढ़ने में उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर्स में लिमिटेड ही दिलवाता हूं आप लोगों को, फालतू के लेक्चर्स नहीं दिलवाता हूं। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम पढ़ के सिलेक्शन किस तरीके से लिया जाता है, इस पर मैं काम करता हूं आप लोगों के साथ। अब बात करते हैं यहां पे। अब जैसे आप लोग अगर किसी भी टीचर की बुक उठाएं तो उसमें दुनिया भर का बायोलॉजी का कंटेंट होगा, कितना? दुनिया भर का। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब ये भी चैप्टर मैंने हटा दिया है। अब बताओ, जो टीचर ने बुक छापी होगी उसने तो इसके टॉपिक्स डाले होंगे ना सारे के सारे, लेकिन ये चैप्टर ही हटा दिया है एनसीईआरटी ने। इससे एएलपी 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था, टेक्नीशियन में कोई क्वेश्चन नहीं था, जेई में कोई क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी, और नई एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर ही नहीं है। इसी तरीके से नीचे ये हम बीमार क्यों होते हैं, ये भी चैप्टर नहीं है। और इसी तरीके से नीचे प्राकृतिक संपदा भी नहीं है, सिर्फ इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ये वाला चैप्टर है। इधर से 2 चैप्टर ये हट गए हैं और ये वाला चैप्टर भी हट गया है। तो जिसको यही नहीं मालूम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप तो दुनिया भर का कंटेंट पढ़ोगे ना बुक में। जब आप बुक उठाओगे तो आप तो सब कुछ पढ़ोगे, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि टीचर ने भी सब कुछ लिखा हुआ है और ना वो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखी हुई है बुक। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो पहले पढ़ना है एनसीईआरटी। आप देखो क्लास 9th की एनसीईआरटी में सिर्फ 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है सेल, ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे सेल बोलते हैं हम। पहला चैप्टर ओनली सेल। अगर आपने सेल कवर कर लिया, जो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका कंप्लीट है, और इसके बाद इसका टेस्ट लगा लो, एक क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे से आके कह देना। 1.5 से 2 घंटे में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसको भी 2 घंटे आप दे दो, यानी कि 5 घंटे के अंदर 9th की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। 5 घंटे में 9th की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। अब बताओ इससे अच्छा और क्या चाहिए तुम्हें? 5 घंटे में बायोलॉजी खत्म हो रही है, और क्या जान लोगे बच्चे की। और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सिलेबस में है। आप पढ़ते हो दुनिया भर का कंटेंट, फिर फंसता नहीं, आप लोग रोते हो। आगे देखो, इसी तरीके से आप यहां देखो तो ये चैप्टर्स यहां पे आप लोगों के दिए हुए हैं बायो के अंदर 10th की एनसीईआरटी में। यहां से भी कुछ चैप्टर्स हटे हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं वो आप लोगों को जब मैं सिलेबस डिस्कस कराऊंगा इन डेप्थ। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने वीडियो शेयर की, तो मैं आगे जीके का सिलेबस आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा सबसे पहले किसका करना है। जीके का सिलेबस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या साइंस का सिलेबस, सब डिस्कस कराऊंगा एक एक बेहतरीन तरीके से। तो ये जरा से चैप्टर्स हैं। फिजिक्स आप देखो तो ये सारी की सारी फिजिक्स आपकी पढ़ी हुई है। 9th की पूरी फिजिक्स, सिर्फ साउंड वाले चैप्टर को छोड़ दें तो ये पूरी फिजिक्स एलपीसीबीटी 2 में आपकी कवर हो रखी है। सिर्फ आपको ये पढ़ना है, और इसमें भी विद्युत आपकी कवर हो सकती है, विद्युत धारा आपकी कवर हो रखी है। पढ़ना क्या है? लाइट पढ़ना है, अच्छे से ह्यूमन आई पढ़ना है। इसे पढ़ने में 5 घंटे का समय इनफ है। सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में इसको मैं पढ़वा सकता हूं कंप्लीट। 5 घंटे के अंदर आपका लाइट और ह्यूमन आई कंप्लीट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इन 5 घंटे के अंदर पी/क्यू भी कर लोगे आप, और इन्हीं 5 घंटे के अंदर आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, पी/क्यू हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इतना अप लेवल का हो जाएगा कि आप कहोगे कि साला कोई क्वेश्चन अगर छूट जाए तो मेरे से आके कहना।
लेकिन जब आपको पता ही नहीं है तो आप दुनिया भर का कंटेंट पढ़ते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप कहोगे तो मैं निश्चित तौर से आपको स्पेशली गाइड करूंगा इन चीजों के लिए कि आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हैं। देखिए चल रहे हैं टारगेट, वो तो 6-7 टारगेट हो चुके हैं, 7वां टारगेट जाना है, तो उसमें तो आप पीछे हो थोड़ा सा। तो आपके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने 2022 में ग्रुप डी वालों के लिए लाया था मैं लास्ट टाइम पे, तो मैं आपके लिए स्पेशली इस तरीके से कर सकता हूं कि सारा कंटेंट एक साथ प्रोवाइड करवा दूं और आपको इस तरीके से आप कंप्लीट कर लो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर चाहोगे तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूं, मैं आप लोगों की तैयारी करवा दूंगा, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा सिलेबस है नहीं, इतना सा सिलेबस है, सिर्फ 20 चैप्टर्स हैं, और इसी तरीके से रीजनिंग के अंदर भी 18 चैप्टर्स हैं। बड़े आराम से हम लोग सिलेबस को धुआं कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले से वो चीजें कवर कर रखी हैं। और देखो अभी जो लोग गिव अप करने की सोच रहे हैं ना, अभी 2026 में ही आप लोग ही रोगे और खुद कहोगे कि मैंने गलती कर दी छोड़ के, जब देखने को मिलेगा कि ग्रुप डी वाले की सैलरी 50,000 रुपए हो गई और आप जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो उसमें 12,000 रुपए मिल रहे हैं आपको, और वो भी परमानेंट नहीं है, ये नहीं पता कि आज है कल नहीं है, तो आप ही रोते हुए आओगे कि अरे यार भैया मैं। देखो काश जो वर्ड होता है ना उसको अपनी जिंदगी में मत आने दो, नहीं तो आपके दिमाग में रहेगा काश यार मैं तैयारी कर लेता, छोड़ी ना होती। ये सब मत करो, नहीं तो आप पछताओगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि सरस्वती मां अपने ऊपर कभी कर्ज नहीं रखती है। तुमने अगर पढ़ाई की है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, ये कभी बर्बाद नहीं जाएगी। और दूसरा आप लोगों को पता ही है कि फेलियर का जो पेन होता है ना वो रिग्रेट के पेन से बेटर होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, फेल हो गए हो इसमें जो दुख हो रहा है ना, ये अफसोस करने के दुख से अच्छा है। जब आप अफसोस करोगे कि यार पढ़ लिए होते, कर लिए होते, बच्चों को बताओगे, ये ना रह जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तैयारी करें। बाकी अगर आप कहोगे तो आप लोगों को जो ये एएलपी वाले बच्चे हैं इन लोगों के लिए मैं स्पेशली ग्रुप बना दूंगा अलग से, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर दूंगा कि भैया इस तरीके से आप अपनी चीजों को कवर कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी ये जो फीस है मैंने इस टाइम पे घटा दी है, 299 कर दी है ओनली। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। आपका मन करे तो ज्वाइन करिए, ना मन करे तो मत करिए। GSP 10 आपको यूज करना है और वो GSP 50 आपको यूज करना है। GSP 50 कोड लगा के आपको ये फीस कम दिखने को मिल जाएगी। ओनली 299 के अंदर आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं 45 दिन के अंदर। आप कहोगे तो आप इस बैच में भी ना रह के, मैं आप कहोगे तो मैं एक अलग से, क्योंकि ये तो चल ही रहा है, आप कहोगे तो आपको एक अलग ग्रुप बना के उसमें डाल दूंगा। बैच भले ये रहे लेकिन आपका कंटेंट एक अलग ग्रुप में, आपकी गाइडेंस, आपके ऑडियो नोट्स एक अलग ग्रुप में चले जाएंगे, जिससे कि आपको और ज्यादा फोकस लगे कि हमें जो सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है वो एक अलग तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है। तो मैं उस तरीके से करवा दूंगा, क्योंकि देखो एक टारगेट का जो मेथड है वो तो बहुत बेस्ट मेथड है, लेकिन जब हमारे पास टाइम की कमी होती है तो मैं दूसरा मेथड अपनाता हूं, उसमें सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा के और फिर मैं अपनी तरफ से गाइड करता हूं कि इसको इस तरीके से कंप्लीट करो, इसको इस तरीके से करो। मैंने 2022 में भी किया था ऐसे ग्रुप डी में, तो अगर आप चाहोगे तो बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जैसा आपका मन हो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को जितना ज्यादा पॉसिबल हो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलेगा कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। बाकी अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो आप खुल के टाइम बर्बाद करिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नौकरी लगेगी तो सैलरी आप उठाओगे। आज आप जो सोचते हो ना 200-200 रुपए का लालच, मेरे पास इतने बच्चों के मैसेज आए हैं कि भैया दिवाली बोनस 18,000 रुपए, 17,951 रुपए आया है। बच्चों को पढ़ाई के लिए 67,000 गवर्नमेंट दे रही है, मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है। कहीं बाहर टूर पे जाते हैं तो वहां पे रहने वो बने हुए हैं रेलवे के भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी। हमें ट्रेन में पास मिल जाता है फ्री में, चाहिए क्या? अरे इलाज के लिए अस्पताल में इलाज मिल रहा है, समझ रहे हो, इलाज भी तुम लोगों को फ्री मिल गया, बच्चों को पढ़ने के पैसे भी सरकार दे रही है, आप लोगों को दिवाली का बोनस भी मिल रहा है, पास भी मिल रहा है, दुनिया की चीजें आप लोगों को मिल रही हैं। आप अपने 200-200 रुपए बचाते हो तो बचाते रहिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका ही बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। बाकी मन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मन है तो तैयारी करो, नहीं मन है तो मत करो। सारा का सारा आप लोगों का डिसीजन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप खुद को देखोगे तो जवाब भी नहीं दे पाओगे अपने बच्चों को कि कैसे क्या हुआ। और मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, फेलियर कई बार आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। और ये जो चीज है, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हम तो एएलपी में फेल हुए, हम क्या ग्रुप डी की नौकरी करेंगे? देखो ग्रुप डी से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप एएलपी बन सकते हो, क्योंकि एएलपी की जितनी वैकेंसीज आती हैं उसमें फॉर्म ही ग्रुप डी वाले फिल कर पाते हैं। और जब आप पहुंचोगे अंदर तो आपको पता चलेगा कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तो बहुत ही कम लड़के हैं, ज्यादातर लड़के बीएससी वाले, इधर आउटर साइड एसएससी तैयारी करने वाले हैं।
तो जब आपकी आंखें A1 है और साथ में आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आपका ही एलपी में सिलेक्शन होगा। इवन मैं कहूं तो जितनी वैकेंसी होती है उतने बच्चे क्वालिफाई तक नहीं कर पाते, मिलते भी नहीं है कहीं कहीं। तो जाके जीडीसी के रिजल्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो निश्चित तौर से सब लोग लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे कि हाँ भैया नेक्स्ट वीडियो मेरे को सिलेबस डिस्कशन पे चाहिए। मैं सिलेबस डिस्कशन आप लोगों के लिए कराने तैयार हूं, बेहतरीन तरीके से एक एक चीज का, जिससे कि आप लोगों को समझ हो कि मेरे को जीके के अंदर ये कवर करना है। अगर मैं एक बार समझा दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको 30 दिन बहुत ज्यादा लगेंगे कि यार ये तो बहुत कम सिलेबस है, इसमें बहुत जल्दी से कर सकता हूं। और ऐसे ही तैयारी करनी होगी इस समय पे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपका मन है, जाइए 40-40 लेक्चर करने का मन है तो 40 लेक्चर करिए। कोई माइकल लाल मेरे को सिलेबस कंप्लीट करा के दिखा दे, 40 लेक्चर मैथ्स के करा के, नंबर सिस्टम के 30 लेक्चर मैथ्स के करा के, हो ही नहीं सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।